हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी कक्षा 10 का जो है एक चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनेशन रिलेटेड बिटवीन स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो हम एक डायग्राम बना दिए हैं, ये गोलीय दर्पण का जो है उसमें हमने दर्शा दिया है काट करके उत्तल दर्पण और उधर दर्शा दिया है अवतल दर्पण। ठीक, तो हम इसी पे क्या करेंगे, परिभाषाओं को समझेंगे, कौन सी परिभाषा कहाँ पर लागू होती है, कैसे उसको हम लागू करते हैं। तो पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। पोल मतलब होता है किनारा, ठीक है, तो पोल मतलब होता है बिंदु भी होता है, तो पोल ऑफ मिरर। तो गोलीय दर्पण के पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो गोलीय दर्पण के पृष्ठ के केंद्र को कह रहा है। पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह या इसका जो ऊपरी भाग है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, हम उसके दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कट कर दिया है, M1 M2 क्या है आपका, एक उत्तल दर्पण है, यहाँ पे बिंदु P है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसके बीच में एकदम स्थित है। देखिए इतनी दूरी से इतनी दूरी पूरी जो है इसके बीच में मध्य में स्थित है। ठीक है, केंद्र को क्या कह देंगे, इसका ध्रुव कह देंगे। तो केंद्र में कहाँ पे आ रहा है, यही आ रहा है, इसी क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कह देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम दूसरा वाला है हमारा वक्रता केंद्र। केंद्र क्या होता है, तो सीधी सी सिंपल परिभाषा है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सा है, जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है गोलीय दर्पण, उसके केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कह देते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। हम आपके सामने दिखा दिए हैं, गोला है ये, इसका केंद्र क्या है, C है। अब जो ये दर्पण कटे हुए हैं ये और ये दोनों, ठीक, अवतल और उत्तल, इनका वक्रता केंद्र क्या होगा, यही C माना जाएगा। ठीक, राइट, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र। तीसरा है आपका वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें भी वही हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये खोखला गोला हम आपके सामने दिखा रहे हैं, इसकी त्रिज्या क्या है, C से P के बीच R है दूरी। तो ये दर्पण जो बनेंगे इनकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, कैपिटल R। इस वक्रता त्रिज्या को हमेशा कैपिटल R से दिखाते हैं फिजिक्स में। और चौथा है आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा आपका, तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं या P से दिखाते हैं। दर्पण P, ये क्या आपका ध्रुव है, ये क्या है आपका वक्रता केंद्र है। तो इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कह देंगे आपका, मुख्य अक्ष। इसे PC भी कह देंगे, PC। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कह दें, मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा आपका, मुख्य अक्ष से क्या कह देंगे, PC से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई आपकी दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अभी 3 और है, इसको भी बताते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जो है अक्षर क्या प्रदर्शित करता है, P जो है लेटर क्या प्रदर्शित करता है, दर्पण का ध्रुव। C क्या प्रदर्शित करता है, वक्रता केंद्र। R क्या प्रदर्शित करता है, वक्रता त्रिज्या। PC क्या दिखाता है, मुख्य अक्ष। तो ये जितने यहाँ पे लिखे गए हैं लेटर या, तो ये क्या दिखाते हैं आपका यहाँ पे दर्पण का ध्रुव ये है, ठीक है, वक्रता केंद्र ये हो जाएगा, और R क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, PC मुख्य अक्ष हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ पे जो ये बार बार वक्रता लिख दिया गया है, वक्रता का मतलब होता है आपका वक्र मतलब गोला। ठीक, वक्र की त्रिज्या, गोले की या वक्रता केंद्र, ये जिस गोले का केंद्र। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे हम बताते हैं आपका, हमारे चैनल में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो इसके पहले हम बता दिए थे 4 टॉपिक, और ये आपका मुख्य फोकस है। तो यहाँ पे हमने 2 डायग्राम बना दिया है, एक अवतल दर्पण का, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण का। तो अवतल दर्पण में जो हमारे फोकस दूरी मुख्य फोकस जो होता है हमारे बाईं तरफ होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, दाहिनी तरफ होता है, और वक्रता केंद्र भी दाहिनी तरफ होता है। तो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस इसके अकॉर्डिंग, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये अवतल दर्पण है, यहाँ से 5 किरणें जा रही हैं, 1 2 3 4 5 किरणें जा रही हैं, यहाँ से टकरा जा रही हैं। जो अवतल दर्पण का परावर्तक तल है इससे टकरा जा रही हैं। टकराने के पश्चात ये पांचों किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं या एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे, एफ से दिखाते हैं। और यही बिंदु हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। तो यही इसमें क्या है कहा गया है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये जा रही हैं, देख रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, लिख दे रहे हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन हो गया, ठीक। परावर्तन के बाद यहाँ कहाँ पे मिले, एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, बिंदु एफ पर। तो यही अब हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस का हमेशा कैपिटल एफ से दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एफ लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपको मुख्य फोकस। और उसी तरह उत्तल दर्पण में समझेंगे, यहाँ पे देखिए, अब उत्तल दर्पण में आप कहेंगे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, दूसरी वाली इधर चली गई, ये वाली रिफ्लेक्ट होकर फिर इसी पे वापस आ गई, ये वाली इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई। तब हम कैसे जानेंगे कि मुख्य फोकस इसमें कहाँ पे बनेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो रिफ्लेक्ट हुई है इन्हीं रेखाओं के आगे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं डॉटेड लाइन में। देखिए हम बढ़ा दिए हैं, इसको भी बढ़ा दिए, इसको भी बढ़ा दिए, इसको भी बढ़ा दिए। और जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं उसको इसमें क्या कह दे, उसी को हम उस बिंदु को क्या कह देंगे, आपका मुख्य फोकस कह देते हैं। जहाँ पर ये सारी लाइनें, सारी किरणें एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, उसी को क्या कह देंगे, मुख्य फोकस कह देते हैं। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण में। और आपका फोकस दूरी को क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कह देंगे, फोकस दूरी। अवतल दर्पण में देखिए दर्पण का ध्रुव क्या है, पी है, और मुख्य फोकस क्या है, आपका एफ है। इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। स्मॉल एफ से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण का ध्रुव ये और मुख्य फोकस एफ, तो मुख्य फोकस एफ और दर्पण का ध्रुव, इनके बीच की दूरी क्या कह देंगे, फोकस दूरी। स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर देंगे इसमें भी। तो मुख्य फोकस और दर्पण का ध्रुव पी, इनके बीच की दूरी क्या कह देंगे, फोकस दूरी, स्मॉल एफ, ठीक। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद तीसरा वाला लास्ट है फोकस तल, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है, ये जो होता है आपका मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ये मुख्य अक्ष जो होता है इसके लंबवत एक काल्पनिक तल होता है। और ये जाता कहाँ से है, मुख्य अक्ष के ऊपर से, ठीक है, मुख्य फोकस के ऊपर से, मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले काल्पनिक तल को क्या कहते हैं, हम फोकस तल कहते हैं, ठीक। मुख्य अक्ष के लंबवत, देखिए इसके यहाँ से 19 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 19 डिग्री, ठीक। यहाँ पे भी 19 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, कहीं पे ये मुख्य फोकस है, तो यहाँ पे 19 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये क्या कह देंगे, इसको फोकस तल। एकदम ध्यान से सुन लीजिए, मुख्य फोकस से होकर जाएगा और मुख्य अक्ष के लंबवत रहेगा, 19 डिग्री ही रहेगा, थोड़ा आड़ा टेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल तिरछा भी नहीं होगा, एकदम 19 डिग्री। तो क्या कहलाएगा, हमारा फोकस तल कहलाएगा। समझ गए? आशा करते हैं आपको समझ में